बहुत समय पहले 1956 की बात है। अमेरिका में एक इंजीनियर थे जिनका नाम विल्सन ग्रेटबैच था। वह एक ऐसा उपकरण बनाने में जुटे थे जो इंसानों के दिल की धड़कन को रिकॉर्ड कर सके। उनके पास कई पुर्जे और औजार थे जिनसे वह दिन रात काम करते थे। एक दिन काम करते करते उन्होंने गलती से एक गलत पुर्जा लगा दिया। यह एक छोटा सा रजिस्टर था जो सर्किट में करंट को नियंत्रित करता है। जैसे ही उन्होंने यह पुर्जा लगाया, कुछ अनोखा हुआ। सर्किट ने एक विशेष प्रकार की धड़कन जैसी विद्युत तरंगें पैदा करनी शुरू कर दी। यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी इंसान के दिल की धड़कन। विल्सन ने ध्यान दिया और सोचा, यह तो बहुत अद्भुत है। अगर यह उपकरण दिल की धड़कन को समझ सकता है तो शायद यह उसे ठीक भी कर सकता है। विल्सन को तुरंत समझ में आ गया कि यह गलती वास्तव में एक नई खोज हो सकती है। उस समय बहुत से लोग ऐसे थे जिनके दिल की धड़कन अनियमित हो जाती थी। कभी कभी उनका दिल धीमा हो जाता था और कभी कभी तेज। यह स्थिति कई बार जानलेवा भी हो सकती थी। उस जमाने में दिल की धड़कन को नियंत्रित करने का कोई सरल तरीका नहीं था। डॉक्टरों के पास सीमित साधन थे और ऐसे मरीजों के लिए इलाज मुश्किल था। विल्सन ने सोचा कि यह उपकरण शायद उन लोगों की जान बचा सकता है। विल्सन ने अपने सर्किट को बेहतर बनाने का काम शुरू किया। पहले पेसमेकर बहुत बड़े और भारी थे। इन्हें इंसान के शरीर में लगाना संभव नहीं था। वे मशीनें बाहरी बिजली से चलती थीं, जिन्हें इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन विल्सन ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक छोटा और पोर्टेबल पेसमेकर बनाने की ठानी। उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी इसे बिजली देने का एक तरीका खोजना जो लंबे समय तक चले और सुरक्षित भी हो। आखिरकार उन्होंने लिथियम बैटरी का उपयोग किया जिससे पेसमेकर को लंबे समय तक ऊर्जा मिल सके। कुछ ही वर्षों में एक ऐसा पेसमेकर तैयार हो गया जिसे इंसान के शरीर में लगाया जा सकता था। यह उपकरण दिल को नियमित रूप से धड़कने में मदद करता था, जिससे मरीजों को न सिर्फ जीवन मिला बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका भी। पेसमेकर एक छोटे से बॉक्स जैसा होता है जिसे डॉक्टर एक सर्जरी के जरिए मरीज के सीने में लगाते हैं। यह उपकरण दिल की धड़कन को मॉनिटर करता है। अगर दिल बहुत धीमा धड़कने लगे तो यह हल्के करंट से उसे सही कर देता है, और अगर दिल बहुत तेज धड़कने लगे तो यह उसे नियंत्रित करता है। पेसमेकर के कारण लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। जो लोग पहले थकान, बेहोशी और सांस की तकलीफ से जूझते थे, अब सामान्य जीवन जीने लगे। विल्सन ग्रेटबैच की यह खोज एक इत्तेफाक थी, लेकिन उन्होंने इसे समझा और इस पर काम किया। अगर वह अपनी गलती को नजरअंदाज कर देते तो शायद यह उपकरण कभी न बनता। उनकी मेहनत और समर्पण ने पेसमेकर को एक ऐसी क्रांतिकारी खोज बना दिया जो आज भी करोड़ों लोगों की जान बचा रहा है। आज के पेसमेकर और भी छोटे और स्मार्ट हो गए हैं। इनका आकार इतना छोटा है कि ये हथेली पर आ सकते हैं। अब पेसमेकर वायरलेस तकनीक से जुड़े होते हैं और डॉक्टर इन्हें आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा ये उपकरण अब मरीजों के शरीर में 10-15 साल तक बिना खराब हुए काम करते हैं। विल्सन ग्रेटबैच की कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां हमेशा बुरी नहीं होती। कभी कभी छोटी सी गलती एक बड़ी खोज की शुरुआत बन सकती है। यह भी बताती है कि इंसान की जिज्ञासा और मेहनत किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है। अगर कोई व्यक्ति पेसमेकर से अपनी जान बचा पा रहा है तो इसका श्रेय उस दिन की एक गलती को जाता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर समस्या का हल हो सकता है, बस हमें उसे पहचानने और उस पर काम करने का जज्बा होना चाहिए।